माँ बनने का सपना सबसे बड़ा सपना। लेकिन कई बार कुछ औरतें शादी के कुछ साल बाद भी इस सपने से बहुत दूर रह जाती हैं। तो शायद ये जिंदगी का सबसे बड़ा गम है होता है, जिससे कि हम सोशली और अपने आप में भी कुछ अधूरापन सा महसूस करते हैं। भगवान ने सबको एक शरीर दिया, तो फिर किसी के साथ ऐसा क्यों होता है कि उनको ये सुख क्यों नहीं मिलता। तो मैं डॉक्टर सविता, एमएस गायनी इन आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे भांजपन के ऊपर। हमारे पास दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज फील्ड एंड सेकंड इज सीड। तो जब भी हमें कुछ नया प्रोडक्टिव कुछ चाहिए, तो एक तो हमारा जो फील्ड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और सेकंड जो उसमें हम बीज बो रहे हैं वो बीज भी अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली जो फसल हम उसके ऊपर से काटेंगे वो अच्छी और बढ़िया होगी। तो बात करेंगे कि फील्ड के में हम क्या सोचते हैं। एक तो मदर की बॉडी, उसका यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स, वो सब। एंड बीज में क्या आएगा, हमारा एग। एग फॉर्मेशन कैसी है, और उससे जैसा अच्छा एग होगा वैसा ही आगे उसका आउटकम होगा। सेम इज विद मेल्स। सबसे पहले उनका बॉडी, उनका शरीर, और उसके अंदर स्पर्म्स कैसे हैं, ये सब मिलके ही एक हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रोजेनी को हम ले सकते हैं। तो नॉर्मल अगर हम बात करें अगर फीमेल की, तो उसमें हमें मेन चीजें, एक तो उसका यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ, ये सब कुछ अगर अच्छे हैं तो देयर इज नो रीजन कि प्रेगनेंसी में कोई बाधा आनी चाहिए। बट फिर भी अगर ये सब नहीं हमें मिलता, तो आयुर्वेद में हम सबसे पहले क्या हम कहते हैं, अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी है उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हम सोचते हैं कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन या शोधन। किसी भी डिजीज की अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं तो हम बॉडी का शोधन करते हैं। शोधन अलग अलग बीमारी या अलग अलग जो हमें प्रॉब्लम है उसके मुताबिक होता है। इनफर्टिलिटी में अगर अगर हम बात करें कारण, तो एक पीसीओडी। पीसीओडी में क्या है, ओवरीज में सिस्ट बनते हैं, अच्छा एग नहीं बनता। जब एग अच्छा नहीं बनेगा, रप्चर नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं मिलेगी। सेकंड इज अगर हमारे यूट्रस में या बच्चेदानी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, उसमें फाइब्रॉइड है, उसमें पॉलिप है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है उसकी वजह से, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, बड़े सारे रीजंस हैं, उसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तब भी हमारा ये शोधन काम करेगा। एंड थर्ड, अगर मेल पार्ट की बात करें तो स्पर्म्स की कमी या ऑलिगोस्पर्मिया जिसको हम बोलते हैं। कुल मिलाकर ये सारे कारण हमें बांझपन की ओर लेके चलते हैं। बहुत बार आईवीएफ करवाने के बाद भी हमें प्रेगनेंसी नहीं होती। इनफर्टिलिटी के लिए या बांझपन के लिए जब हम आयुर्वेदिक वे से हम जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है वो है शोधन। शोधन मीन्स कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। वो हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो डिजीज डोमिनेट करती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन इस शोधन से फायदा ये है कि हमारी टोटल बॉडी में कितनी सारी और प्रॉब्लम्स को भी हम क्योर कर लेते हैं, जबकि फोकस हमारा सिर्फ एक पे होता है। जब हम शोधन करते हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली, तो बहुत सारी उसमें ओव्यूलेशन वाली अगर कोई प्रॉब्लम है वो अपने आप ठीक हो जाती है। योनि रोग जिसको हम बोलते हैं, अगर हमारे पीरियड्स कम हैं, ज्यादा हैं, इरेगुलर हैं, टाइम पे नहीं आते, जल्दी आते हैं, लेट हो जाते हैं, ऐसे सब कुछ चीजें जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस शोधन प्रक्रिया से अपने आप ही ठीक होने लगती हैं। जब हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा रेगुलर हो गया, हमारी ओबेसिटी में फर्क पड़ गया, एंड नींद हमें अच्छी आने लगी, ये सब चीजें जैसे जैसे क्योर होती जाती हैं, तो इनफर्टिलिटी अपने आप ही ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में अगर कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जब कोई कारण हस्बैंड वाइफ दोनों में ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम प्रेगनेंसी नहीं पा पाते, तो आयुर्वेद में एक सबसे अच्छी चीज लिखी है फीमेल्स के लिए, दूध
और लहसुन का प्रयोग। कैसे? हमें किसी भी तरह से हम अपनी डाइट में लहसुन लें और दूध लें तो ये हमें एक इनफर्टिलिटी की हमारी मेडिसिन है। इसमें हम लहसुन शीर पाक के रूप में भी हम ले सकते हैं। कैसे? हम लहसुन को लेंगे, उसके कुछ पीसेस छील के उसको दूध में डाल के उसको 1 ग्लास दूध को अच्छे से बॉईल करेंगे। जब वो आधे से कम रह जाए तो हम उसको रोज सुबह अगर पीते हैं 42 डेज तक तो 60 to 70% हमारी जो इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अपने आप में ही क्योर होने लग जाती है। ये तो बात हुई अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें मिलती है। तो उन सब कारणों में एक एक करके बात करेंगे जिससे कि हम उस समस्या से अपना समाधान पा सकें। तब तक के लिए नमस्कार।